बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। गुरु ग्रंथ साहब महाराज आम कोई लिखी हुई किसी के कवि की रचना नहीं है, ये परमेश्वर का ज्ञान है। सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। इतिहास में कहीं नहीं मिलेगा कि जो गुरु है गुरु ही रहा है, गुरु ने कभी चेले के आगे शीश नहीं निभाया। संसार में जो गुरु है गुरु ही रहा है, जो चेला है वो चेला ही रहा। तो यहाँ तो अलग कह दिया कि आप पे गुरु चेला, आप गुरु भी बनाए आप चेला भी बनाए। अर्ज प्लस दास्तान, अर्ज बेनती रिक्वेस्ट प्रार्थना किसके आगे कि हम साक्षात उसको भगवान मानते उसको सुना रहे हैं। परमात्मा के बहुत बड़े आशिक हैं, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपाए, जिन्हें जिसके मन के अंदर प्रेम है उसी ने ही परमात्मा को प्राप्त किया है। कलयुग में कीर्तन को प्रधानता दी गई। कलयुग में कीर्तन प्रधाना, गुरुमुख जपिए लाए ध्याना। कीर्तन से जो मन है वो बहुत ही जल्दी उस परमात्मा से जुड़ता है। ये साधन बनाए गए हैं। गुरु गोविंद सिंह महाराज साहब इतनी विद्या हासिल करके भी आखिरकार क्या रहे, परमेश्वर के आशिक रहे। सत श्री अकाल, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम गुरु संगम में। दर्शकों, पिछले कार्यक्रम में हम बात कर रहे थे ज्ञानी चरण सिंह भाई जी से। हमने जाना था गुरु गोविंद सिंह जी के इतिहास के बारे में। हमने जाना कि उनका जन्म कैसे हुआ, कैसे उन्होंने पुनर्जन्म लिया, यानी कि पहले से ही वो जानते थे कि वो इस जन्म में क्या करने वाले हैं। साथ ही हमने उनके काफ़ी इतिहास के बारे में जाना, लेकिन समय की सीमा के कारण बहुत सी बातें जानना बाकी रह गई थी। तो आज इस कार्यक्रम में हम उस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे गुरु गोविंद सिंह जी के आगे के इतिहास के बारे में। चलिए बिना देर किए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं ज्ञानी चरण सिंह भाई जी का। भाई जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। वीर जी, यहाँ पे पंच ककार भी अगर आप बताएं कि जैसे पंच प्यारे हुए तो उनको पंच ककार भी कुछ दिए थे गुरु गोविंद सिंह जी ने, तो वो पंच ककार क्यों दिए और क्या क्या थे वो? गुरु गोविंद सिंह साहिब जी ने जब इनको अमृत छकाया तब इनको खास पहचान दी इनको, क्योंकि इनकी रूपरेखा अलग ही बना दी। जब इतिहास में आपको पहले बताया है कि मैं ऐसी इनकी डेफिनेशन बना दूंगा, ऐसी परिभाषा बना दूंगा कि ये छुपाए नहीं छुपेंगे। ये कहें कि मैं ये सिख नहीं हूं तो जो सुनने वाला कहेगा नहीं तू सिख है, तू झूठ बोल रहा है। तब इनको केस कंघा लकड़ी का, दूसरा कोई कंघा नहीं डाल सकते। केस रोमों की बेद भी कुछ भी नहीं कर सकते। केस कंघा, कड़ा सर्वलोका, कृपान कशेरा, ये इनको दिए, हमेशा अपने पास रखने हैं। वाला ये जो अमृत छकता है उनके लिए है, उनके लिए, ये नियम उनके लिए। बाकी अगर किसी ने अमृत नहीं छका सिख धर्म में तो ज़रूरी नहीं है कि उन्हें ये पांचों रखने हैं। जब अमृत छकेंगे तब ये 5 ककार का धारणी होना पड़ेगा। रहत नियम उपनियम इनके जानू इनको करने पड़ेंगे। बाकी सिख जो हैं वो केसों के वेद भी नहीं करते। जो एक भी कोई वेद भी करता है, ठीक है, या तो श्रद्धावश आके वो सिख बन गया, ठीक है। तो आजकल ये प्रचलन चल पड़ा है कि केसों की वेद भी का। सिख धर्म में केसों की वेद भी कहते हैं बेअदबी, या उनका सत्कार नहीं। हम केसों का सत्कार, जो एक भी हमारे जो कंघी करते हैं ना, केस निकल जाते हैं, इनको फेंकते भी नहीं, इनको संभाल के रखते हैं। तो इनका केसों के इतना सत्कार है। तो ये इसके ककार उस टाइम पे इनको ये दिए गए। अब ये इनको जो 1.25 लाख से लड़ने वाला ऐसा शेर दिल बना दिया। अब फिर आप कहते हैं कि अमृत की दात जो 5 को नियम उपनियम समझा दिए, तो यहीं से खालसा पंथ को और गुरु ग्रंथ साहब महाराज को, जो नांदेड़ में अपने आखिरी समय में ज्योति ज्योत समा रहे हैं, कि ये पंथ को और गुरु ग्रंथ साहब महाराज को सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ की आप पदवी देके आप उस परमात्मा में
विलीन हो गए। इसी दिन ये उन्होंने हाँ ये जी। अनाउंसमेंट की। तो उससे पहले ये जो है कि आप भी बेनती करते हैं हाथ जोड़ के कि ये अमृत की दाद मुझे भी दो, ये अमृत मुझे भी पिलाओ। तो कहे भाई ऐसे कैसे हम आपको ये अमृत दे सकते हैं, ये तो बहुत हमने महंगे भाव से लिया है। कहना भाई आपने हमारा शीश लेके जब ये अमृत की हमें दाद दी है, आप हमें क्या दोगे? एक शब्द आपके सामने पहले रखा ना, चिड़ी उड़े डर से मर जाएं, मुगलों से कैसे लड़ पाएं, इनको शेर दिल बना दिया। आज गुरु साहब से ही सवाल कर रहे हैं, खंडे बाटे की पाहुल देके अमृत छका के, कि हमें तो आपने सिंह बना दिया है, शेर बना दिया है, पर हमसे कुछ ना कोई भेंटा जरूर लिया, आपने मुफ्त में नहीं दिया हमें कुछ, तो आप हमें क्या देंगे? कहना मेरा सिर भी आपके चरणों में हाजिर है। कहना नहीं, ये थोड़ा है। कहना हम आपके शिष्य हैं, सिख हैं। उस शिष्य भी वही भेंटा रखे और गुरु भी वही भेंटा रखे। गुरु तो कुछ बड़ा करना चाहिए गुरु को तो। पर यह मौका था कि इस दात को मैं छोड़ूंगा नहीं। गुरु साहब ने कह दिया गोविंद राय ने कि अब गुरु गोविंद सिंह नहीं बने अभी तक, अब ये गोविंद राय थे। कहना भाई जैसे जैसे देश की, धर्म की, सभ्यता, संस्कृति को बचाने के लिए जैसे जैसे मेरी जरूरत पड़ेगी, पिता को मैं तो पहले ही दे चुका हूं, पर यह अमृत मुझे चाहिए, ये मुझे पिलाओ, ये मुझे छकाओ। जैसे जरूरत पड़ेगी मैं अपना सर्वंश दान कर दूंगा। कोई घोड़े दान कर सकता है, कोई हाथी दान कर सकता है, कोई अन्न दान कर सकता है, कोई वस्त्र दान करता है, पर अपना पूरा सर्वंश दान, यानी पूरा अपना खानदान, पूरा अपना सर्वंश, यानी कि जो है पिता, अपने जिगर के टुकड़े साहिबजादे, किसके ऊपर कुर्बान किए? इस देश के ऊपर, इस हिंदुस्तान की सभ्यता संस्कृति को बचाने के लिए। गुरु तेग बहादुर साहब क्यों चले शहादत देने के लिए? इन हिंदू पंडितों को बचाने के लिए तो चले ना, देश की सभ्यता, इनके जनेऊ को बचाने के लिए, इन गीता और रामायण जो हाथ में लेके आए इनको बचाने के लिए तो शहादत दी। भाई कह दो इनको मुझे मुसलमान बना ले, आप नहीं मरोगे। तो उनको तो अच्छा तरीका समझा कि भी एक को बना लेंगे, सारा हिंदुस्तान कर ही क्या रहे थे, मुसलमान ही तो बना रहे थे ना। आप पूरा देखो, यूपी बिहार में सब जगह देखो, मथुरा में देखो, कन्नौज में देखो, काशी में देखो, सब जगह इतने अत्याचार हुए। दीपालपुर में देखे, दीपालपुर का मंदिर में कई कई हजार, 5-5 हजार उनको आदमी को मौत के घाट कुएं में डाल देना, मंदिर में घुसा के आग लगा देनी। तो अब यहीं से जब ये वचन जब कहा कि मुझे अमृत छकाओ, मैं अपना सर्वंश दान कर दूंगा, फिर ये अमृत की दात आप पंज प्यारों से लेके जिनको सिंह शब्द दिया, जो सिख थे, केवलता केवल श्रद्धावश आके गुरु साहिब के वचनों की पालना कर दे, जो लेसन पढ़ाया उसमें पास उतरे, अव्वल नंबर पे आए। पर उन्होंने अमृत छकाया जब आप गोविंद राय से गोविंद सिंह बने। अब गोविंद सिंह जो बने तो ये नहीं कि जिस हिंदू धर्म को बचा रहे हैं, गुरु साहिब के साथ मुसलमानों और मुगलों ने ही लड़ाई नहीं की। 22 धार के पहाड़ी जो राजे हैं, जो अनंतपुर का किला जब खाली करवाते हैं, ये पहाड़ी राजे ही, यही सरिंद के नवाब से मिलके अनंतपुर साहिब के किले में 7 महीने तक, 6-7 महीने तक घेरा डाल दिया चारों तरफ। जो अंदर खाने पीने के इंतजाम था
सब धीरे धीरे खत्म होने लगा। जानवरों के लिए चारा भी आना बंद हो गया, घोड़े हैं, हाथी हैं, बाहर से रसद जिसको हम बोलते हैं अन्न, वो भी आना बंद हो गया। धीरे धीरे जो उस किले के अंदर थे, शरीर भी कमजोर हो गया, कुछ मरने भी लगे। उधर से जब किला खाली, ऊपर से दबाव था कि ये किला खाली करें, गुरु साहिब जी यहां से आप निकल जाओ। तो ये जो कुरान अपने और ये गीता गाय, आटे की गाय बना के ये भेजते हैं कि हम इनकी सौगंध खाते हैं, कसम खाते हैं, आप इस अनंतपुर के किले को छोड़ जाओ, हम कुछ नहीं कहेंगे आपको। और उधर अंदर जो सेना थे, सिख थे, वो भी परेशान थे क्योंकि शरीर कमजोर हो गए, खाने के लिए सब खत्म हो चुका था। गुरु साहिब कह रहे हैं कि भाई कुछ दिन और ठहरो, कुछ दिन और रुको। पर भूख ने इतना परेशान, जो हम कमर कसे बांधे, कभी देखा ना सिखों में ये बांधते हैं कमर कसे, जैसे जैसे भूख बढ़ती उसको टाइट कर लेते, हो टाइट करते। अंदर जानवर भी मरने लगे, महामारी फैलने लगी। कहीं तो इतिहास आप पढ़ेंगे तो ये जगह कि पेड़ों की छिलके भी उतार उतार के उनको भी खाने पे मजबूर हो गए। जब माता जी के पास भी ये बात पहुंची कि भाई ये अपने कुरान की कसम खा रहे हैं, ये अपने आटे की गाय बना के भेजिए, गीता भेजिए पहाड़ी राजों ने कि आप खाली कर दो, कुछ नहीं कहेंगे। माता जी को बोला, माता जी ये कि युद्ध की एक चाल होती है, ये कसम इनकी झूठी है, और नहीं तो आज रात ही आप देख लेना, जो कुछ खच्चर बचे होते, गधे, जो उस किले के अंदर कुछ जानवर मर गए थे या सामान को टूट गया, बोरियों में उनको बंद करके खच्चरों के ऊपर लद दिया। कभी आपने खच्चर जाता हुआ देखा होगा, हाँ उनके जी। दोनों तरफ से लटका देते। तो जितने भी खच्चर थे, और अच्छी कीमती उनके ऊपर रुमाले, दुशाले डाल दिए, जैसे पता लगे कि हाँ इसमें कोई अच्छी चीज जा रही है। हर एक खच्चर, घोड़े, अपने गधे के ऊपर मशाल जला दी, रोशनी, लाइट, क्योंकि बाहर तो पहरा था। जब उनकी सेना को पता लगा कि गुरु साहिब आज रात में ये किला खाली कर रहे हैं, एक एक खच्चर को, घोड़े को, गधे को वो पकड़ पकड़ के अपनी तरफ ले भी, इसमें तो बहुत कीमती माल है। जब खोल के जाके देखा तो टूटी हुई जूतियां, मरे हुए जानवरों के जो हड्ड-चाम हैं, जो भी वेस्टेज है, वो खोल के माता जी दिखा था, ये इनकी चाल है। आखिरकार वो समाया। 40 सिख जो थे, वो जो वहां से अनंतपुर साहिब से निकले थे, गुरु साहिब ने कहा कि जा तो रहे हो, बेचारे भूखे थे बहुत ही, कुछ नहीं मिल रहा था, क्या आप जा रहे हो, पर इतना लिख के जाओ कि आप हमारे गुरु नहीं और हम आपके सिख नहीं है। वो भूख के मारे उन्होंने लिख दिया, पर गुरु साहिब को पता था ये मजबूरी में जा रहे हैं। गुरु साहिब ने वो जो लेटर लिखा था वो अपने पास ही रख लिया था। वही फिर कुछ समय पाके आगे जब अनंतपुर साहिब किला खाली करते हैं, ये फिर शहादत का जाम पी जाते हैं। गुरु साहिब को पता लगता है कि भाई ऐसे ऐसे ये लिख के तो दे गए थे, 40 शहीद हो गए। शहीद हो गए थे। जब किला खाली किया ना, आखिरकार क्या था कि देखा कि भाई ये तो लूटमार पे तुले हुए, आज नहीं तो कल इन्होंने डाल। आखिरकार गुरु साहिब को खाली करना पड़ा। जब सरसा नदी पे ये बिछोड़ा होता है, यहीं से जाके सब कुछ जो इतिहास है अलग से बनना शुरू हो जाता है। कहीं नाम रखा था आनंद की पुरी, जहाँ आनंद मंगल बैठे थे, कीर्तन होता था, कथा विचार होती थी, सबको युद्ध, ये सब कुछ जोर दिखाए जाते, दान पुण्य। आपने कहा ना, जब हम धर्म कर्म में आए देवलोक तब पिता से दाए। जब मैं धर्म कर्म करने योग हो गया तब मेरे पिताजी था, उनको जाना पड़ा। कह दिया यही काज
तरा हम जन्मंग समझ ले हो साधु मनमंग, ये मन में समझ लो, इस कारण में संसार में आए हो। जब यहां से खाली किया है अनंतपुर साहिब के किले को, जितनी भी सेना थी, सरसा नदी पे पहुंचते हैं। या तो ठंड कुछ भी नहीं है ना, हम इसमें बैठे हैं, उस टाइम पे ठंड भी बड़ी पड़ती थी। उधर से सरसा नदी है, नाम सुना है सरसा नदी? हाँ जी। तो वो जबरन चढ़ी हुई थी, जोर पे चढ़ी हुई थी, पीछे से पानी ज्यादा आया था। अब पीछे से ये बाईधार के पहाड़ी राजे, मुगल सेना और दिल्ली की जो सेना है, इसको भी हिदायत थी कि इस बगावत कैसे ना कैसे दबाया जाए। 7 महीने में आप कुछ भी नहीं कर पाए औरंगजेब ने, कि 7 महीने तक आप गुरु गोविंद सिंह को अनंतपुर से खाली नहीं करा सके। पीछे से मारती धारती वो भी सेना पहुंच रही थी। तो सरसा नदी पे, जिसको कहते हैं, बिछोड़ा पै गया, बिछड़ गए। कुछ को तो जो सेना आ रही पीछे, कुछ सिंह उनसे लड़ते लड़ते शहीद हो गए। उन सेना को रोकने के लिए इसने गुरु साहिब ने क्या, भाई जिसको जगह जैसी मिलती है उधर आप उसमें सरसा नदी में अपने घोड़े डाल दिए। उससे पहले अपने गुरु के महल धर्म सुपत्नी को दिल्ली की तरफ रवाना कर दिया, 2 सिंहों के साथ, 5 प्यारे। आप और बड़े साहिबजादे और 40 सिंह उनके साथ सरसा नदी से पार हो गए। गुरु साहिब का घर का जो रसोइया था, जिसका जिक्र आता है, गंगाराम, जिसको हम इतना गंगू ब्राह्मण कहते हैं, वो माता को और 2 जो छोटे साहिबजादे हैं जिनको सरहिंद में चिन्हाया गया, वो अपने घर ही ले गया। पास में था खेड़ी पिंड, जिसका सहेड़ी, कहना माता जी आपको अपने मेरा घर पास में ही वहाँ ले चलते हैं। क्योंकि माता जी के पास जो पोटली थी कीमती, उसमें गहने थे, कीमती पदार्थ थे। इसको मन में लालच भी आ गया। और उधर से सरहिंद के नवाब ने ढंढूरी पिटवाई हुई थी। ढंढूरी का मतलब ऐलान करवाया हुआ था कि गुरु साहिब की कोई मदद ना करे, जो इनको शरण देगा, इनकी मदद करेगा, उनके साथ ही बुरा हाल होगा। इसके मन में एक तो लालच था और एक डरावा भी था। तो रात को क्या किया, माता जी की पोटली, वो जो गहनों वाली थी, कीमती पदार्थों की थी, कीमती जो जेवरात थे, वो चुरा लिए। सुबह माता जी ने जो देखा कि ये कहाँ है, कह दिया कि आपको मैंने शरण दी और आप मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो जाके उनको खबर दे दी। ऐसे माता जी, गुरु साहिब जी की माता, यानी कि पोते 2 और दादी, इनको गिरफ्तार करा दिया। गिरफ्तार करने के बाद ठंडे बुर्ज में उसका जिक्र आया है कि ऐसी ठंड हो और ऊपर ममटी जिसको बनी है, कभी देखो आप कहीं झरोखे से बने हों ऊपर बिल्डिंग में, जैसे आपके पिरामिड जिसका आप जिक्र दे रहे हैं, चारों तरफ से ऐसी हवा चले। इनको लालच दिए गए, डरावे दिए गए, तुम्हें ये दिया जाएगा, तुम्हें ये किया जाएगा, तुम्हें हीरों के डोले दिए जाएंगे, पाओ, तुम्हें अच्छे, यानी कि मुगलों की जो बच्चियाँ हैं उनके साथ तुम्हारी शादी कराई जाएगी, ये बनाया जाएगा। लालच दे रहे थे। लालच। उसमें नहीं आए। इनके कचहरी में पेश किया गया, वे किसी ना किसी तरीके इधर या झुक जाएं, ये सिर निमा करें। तो जैसे आगे कचहरी लगी हुई है, तो जैसे मेन गेट बंद करके एक छोटा सा एक रास्ता बना दिया कि इसमें जाएंगे हम। कभी भी कहीं देखो घूमने फिरने जाते हो ना, कोई गुफाएं छोटी बनी, हम कैसे निकलते हैं, सिर आगे करते हैं। हाँ जी। तो इन्होंने क्या करा, सबसे पहले अपनी जूती आगे की, पैर ने, यानी ये दिखा दिया कि हम झुकने वाले नहीं हैं। तो जब अंदर घुस गए, इन्होंने खुले आवाज में जयकारा छोड़ा, बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। फिर उनसे सवाल जवाब हुए हैं। जब इनको कहा कि भी ये धर्म छोड़ दो, इसमें आ जाओ, क्या ना आप मानते हैं आपको छोड़ भी दिया जाए, क्या करेंगे? क्या ना हमें उम्मीद नहीं आप छोड़ दोगे, तो अगर छोड़ भी दोगे तो हम जाएंगे
जो हम सिख हैं, सिंह हैं, उनको तैयार करेंगे और आपसे लोहा लेंगे। तो फिर इनके बाबत कहा है, नीके बार्क तो मत ही जानो, नागों के पूत बखानो। ये छोटे बच्चे मत समझो, ये बगावत पे तुला है। फिर इनको देखो फतवा जारी किया कि इनको नींह में, दीवार में चिन के इनको शहीद कर दिया जाए। 2 छोटे साहिबजादे। इससे पहले का जो इतिहास है, जब गुरु साहिब के बड़े साहिबजादे वो भी शहीद हो जाते हैं, ये छोटे साहिबजादे भी शहादत को प्राप्त हो जाते हैं। ये छोटे जो साहिबजादे, इनकी उम्र क्या होगी उस वक्त? इनकी उम्र 5-7 साल की उम्र है। और जो बड़े साहिबजादे थे? उनकी अपने 15 साल, 14 साल, 18 साल, यही उम्र है उनकी छोटी छोटी। जी वीर जी, अभी आपने जैसे बताया था कि गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी ने ये घोषित कर दिया कि अब जो है गुरु ग्रंथ साहिब जी को ही गुरु माना जाएगा। तो आप थोड़ा सा और बताएं गुरु ग्रंथ साहिब जी में और क्या क्या है, थोड़ा उसमें उसके बारे में विस्तार से बताएं। गुरु ग्रंथ साहब महाराज, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा, क्योंकि इसके लिए बड़ी कुर्बानी की है। गुरु नानक देव महाराज साहिब ने, क्योंकि एक आम कोई लिखी हुई किसी के कवि की रचना नहीं है, ये परमेश्वर का ज्ञान है जो जिसके द्वारा आई। गुरु नानक देव महाराज साहिब से जो वाणी, यानी कि उस परमेश्वर का, उस प्रभु का जो ज्ञान आना शुरू हुआ, उसको जैसे गा के सुनाते थे, उसको लिख भी लेते थे। साथ में भाई मर्दाना जी को रखा, जात के मिरासी थे। जात में मुसलमानी मत में एक कौम होती है इनकी मिरासी, जिनका जो ज़्यादा संगीत से इनको ज़्यादा बहुत प्रेरित होते हैं। ये उनको जब बाणी आती थी ना, क्या कहते थे, मर्दानिया रबाब छेड़ बाणी आई। ये जो भाई मर्दाना थे, इनसे पहले जो इसके माता पिता के घर जो भी औलाद होती थी वो मर जाती थी, कोई बचते ही नहीं थे बच्चे। तो माँ भी जो बाल खेल रहे थे, क्या कह रहे थे, मर जानिया, आज नहीं तो कल मर जाने, नाम क्या रखें इसका। गुरु नानक देव महाराज उधर से लंघ रहे थे, क्या कह रहे हो, फिर लिख दिया इसका, ये मर जानिया नहीं, क्या लिख दिया, मर्दा ना, ये कभी नहीं मरेगा। तो जो गुरु साहिब के इतिहास में सम्मिलित है, जो बाणी जो आई, मर्दानिया रबाब छेड़ बाणी आई, गुरु नानक देव महाराज बाणी गाने लगते, वो रबाब बजाने लगते। जो संदेश आया उसी को लिखती पैदाम, जो बाणी हमारे पास दर्ज है ना, वो गुरु नानक देव महाराज उसको लिख लेते थे। जो परमात्मा का ज्ञान आया, हमारे पास दूसरे धर्मों की जो भी किताबें हैं या ग्रंथ हैं, वो कई कई समय बाद उनके हाथों में आए हैं। आप इतिहास पढ़ के देखो, उन्होंने ऐसे नहीं संभाल के रखा। ये तो इतनी कुर्बानी देने के बाद भी इनको सुरक्षित रखा। इसमें राय मात्र भी एक नहीं इसमें बढ़ा सकते, घटा नहीं सकते। कई बार हम भी पाठ करते हैं तो बड़े बड़े विद्वान हैं, या हम भी कहीं किसी को देखते कि भी इसमें कुछ मात्रा का फर्क कर रहे हैं। अलग अलग स्टेट की जो मदर टंग है, लैंग्वेज है, वो बदल जाती है। बोलने भी थोड़ा ऐसा फर्क पड़ता है कि हाँ बोल वो पढ़ सही रहा है, लेकिन सुनने वाला सोच रहा है कि हाँ भी ये कोई, फिर उसको दोहराया जाता है, नहीं इसमें ऐसे पढ़ो इसको, कि उसकी मीनिंग, उसके अर्थ बदल जाते हैं। तो जो गुरु नानक देव महाराज साहब ने वाणी उच्चारण की, जो परमात्मा का ज्ञान आया, आपने कह दिया कि मैं अपने आप नहीं बोल रहा, हम आपो बोल ना जानदा, मैं कहिया सब हुक्म आओ। जो मैंने जो परमात्मा का, भगवान का जो हुक्म होता है वही मैं कह रहा हूं। हम आपो बोलना जानदा, मैं कहिया सब हुक्म आओ। जो हुक्म कौन कर सकता है, हुक्म एक बड़ा कर सकता है। हर फील्ड में कोई बड़ा है कोई छोटा है, पर छोटा आपके आके हुक्म नहीं कर सकता कि आप ये इंटरव्यू आप बंद करो, क्या कर रहे हो, नहीं कर सकता। कोई आपसे बड़ा होगा वो कहेगा भी इतना 2 घंटे का इंटरव्यू कैसे ले रहे हो आप, 1 घंटे का इंटरव्यू। कोई बड़ा ही कह रहा, मुझे बड़े ने कहा है, बड़ा कौन है, वो अकाल पुरख,
जो सबका मालिक है, जबकि अलग अलग नामों से जाना। जैसी में आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो। कहना मैं मुझे जो परमात्मा से, उस भगवान से जो हुक्म होता है वही मैं संसार के सामने रख देता हूं, उसको लिखती रूप में। जब आप ज्योति जो समारेन, वही वाणी का खजाना जो है भाई लहणा जी को, उनको सौंप दिया, उनके आगे मत्था टेका। इतिहास में कहीं नहीं मिलेगा कि जो गुरु है गुरु ही रहा है, गुरु ने कभी चेले के आगे शीश नहीं निभाया। तो ये जब गुरु नानक देव महाराज साहिब जी ने भाई लहणा जी के आगे मत्था टेका, अंग से लगा अंगद बना दिया, वो खजाना भी सौंपना कर दी और मत्था भी टेका। और यही प्रथा देखो देखो पहले जामे से लेके गुरु नानक देव 10वें में क्या क्या, अमृत छका के उन्हीं के आगे मत्था टेका, मुझे अमृत छकाओ। संसार में जो गुरु है गुरु ही रहा, जो चेला है वो चेला ही रहा। तो यहां तो अलग कह दिया कि आप पे गुरु चेला, आप गुरु भी बनाए, आप चेला भी बनाए। तो आप जी ने समा जब नजदीक आ गया, इतिहास इसमें बहुत बड़ा है, तो आपने हुक्म कर दिया। क्या कहा कि सब सिखन को हुक्म है, गुरु मानियो ग्रंथ। ये गुरु ग्रंथ साहब महाराज आपकी अगुवाई करने वाला है। ये साक्षी जो जामे चलते थे ये खत्म हो गया। आपको हुक्म है, क्योंकि जिसके लड़ लगा रहे हैं वो कोई आम चीज नहीं है। ये परमात्मा का, ये वाणी को क्या दर्जा दिया है? ये वाहो वाहो वाणी निरंकार, यानी ये भगवान है। ये वाणी जो है ना, ये भगवान है। आपकी कोई मन की व्यथा है, बेबलता है, परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, आके अरदास करो, इसको सुनाओ। जब भी तो करते हैं, जब गुरुद्वारे में जाते हैं अरदास करते हैं, अर्ज प्लस दास्तान, अर्ज बेनती रिक्वेस्ट प्रार्थना, किसके आगे? कि हम साक्षात उसको भगवान मानते, उसको सुना रहे हैं। क्या सुना रहे हैं? हमारी जो पीड़ा है, हमारी जो दुख है, तकलीफ है। जब आप ऐसा सुनाते हैं ना, उसको हाजिर नाजिर भगवान समझ के सुनाते हैं, और आप बस वहीं हैं, आप कहीं बाहर नहीं गए, से मतलब क्या कि हमारा शरीर तो कई बार वहां खड़ा होता है, पर हमारा मन वहां हमें खड़ा करके बाहर निकल जाता है। जिससे मन और तन हमारा खड़ा होकर गुरु साहिब से कह देता है, हे मेरे साहिब जी, मैं इसे काम पे चला हूं, मेरी मदद कर देना। और फिर आपकी ड्यूटी खत्म हो गई, क्योंकि आपने मन से कहा है। क्यों कि मन से जिसको याद कर रहे हैं ना, वो तैयार पर तैयार है। और प्रेम से जो पुकारे, गुरु साहिब ने तरह कि जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपाए, जिन्हें जिसके मन के अंदर प्रेम है उसी ने ही परमात्मा को प्राप्त किया है। गुरु साहिब को युद्ध जरूर लड़े, पर जैसा उनको पेश किया जाता है वो तो बड़े उदारवादी, बड़े नरम दिल के, पर ये तो रचना के लिए आए। जब आप अगर युद्ध में तलवार चला रहे हैं तो इनका कोई शानी नहीं। जब ये कलम से लिखते हैं तो इसकी बराबरी की कोई लिख भी नहीं सकता। तो जब ये परमात्मा की बंदगी करते हैं तो उसे एकमिक हो जाते हैं। जैसे पूर्ले जन्म में कहा कि मैं एकमिक हो गया था। जब जाप साहिब की रचना करते हैं तो कैसे पेश करते हैं? चक्र चिन्ह और वरण जात और पात नहीं जे, रूप रंगा रेख पे को कह न सकत के, अचल मूर्त अनुभव प्रकाश हम तोज कही दे, कोट इंद्र इंद्रान शाव शान गणिजे, त्रिवण महेब सुर न सुर नेत नेत बंतण कहत, तब सर्व नाम कथे कवन कर्म नाम वर्ण सुमत। फिर उस परमात्मा को नमस्कार करते हैं। इसका क्या अर्थ जो आपने सब बताया? परमात्मा का कोई कोई रूपरेखा नहीं, कोई चक्र, कोई चिन्ह मेरी रूपरेखा है, इस बिल्डिंग की रूपरेखा है। आज इस तरीके से डायरेक्शन है, कल और हो सकती है। किसी चीज की बनावट है, उस परमात्मा की कोई चक्र चिन्ह नहीं है, कोई रूपरेखा नहीं है। कोई अवतारी पुरुषों की रूपरेखा हम बना लेते हैं, लेकिन गुरु साहिब के हमारे जो ये है ना काल्पनिक तस्वीरें बनाई हुई हैं, खास इनकी तरफ से, क्योंकि ये तो उस परमात्मा के दास होके आए
जो जितने भी अवतारी पुरुष आए ने, ये काल्पनिक तस्वीरें इनकी। परमात्मा जो है चक्र, चिन्ह और वर्ण, आप किसी हिंदू धर्म से हैं, किसी बड़े धर्म से हैं, किसी छोटे धर्म से हैं, किसी को इसको मानने वाले, किसी वर्ण से हैं, उसका तो कोई है ही नहीं। कोई चक्र, चिन्ह और वर्ण, जात और पात नहीं जे, रूप रंग रेख पेख, कोई रूप रेखा भी नहीं है। उस परमात्मा के बारे ये जाप साहिब की रचना में कहा है। जी। तो गुरु गोबिंद सिंह जी की कौन कौन सी रचनाएं, प्रमुख जो रचनाएं, क्या क्या नाम है उसका? दसम ग्रंथ के वाणी के बारे में अभी पंथ में कुछ मतभेद हैं। जो हर गुरुद्वारे में दसम ग्रंथ की वाणी का पाठ भी नहीं होता। कुछ प्रमाणिक जो वाणियाँ हैं उनका पाठ हम करते हैं, उनका कथा विचार, उनका इतिहास बताते हैं। गुरु गोविंद सिंह महाराज की जो प्रमाणिक वाणियाँ हैं, वो जो जाप साहब जी हैं, जो हर गुरुद्वारे में गुरु नानक देव महाराज की वाणी जपजी साहब के बाद जो पढ़ी जाती है, या अमृत छकाने के टाइम पे जो अमृत तैयार करते हैं, पढ़ी जाने वाली दूसरी वाणी है, जो गुरु गोविंद सिंह महाराज की अपनी, जो आपके सामने में रखा, ठीक है ना। चक्र चेनर बरन जातर पात नहीं जे, रूप रंग रेख पे को कह न सकत के, अचल मूर्त अनुभव प्रकाश हम तोज कही जाए। कोट इंद्रांशा उषाण गणिजे त्रिपुण मही सुर न सुर नेत ने बंतन कहत, तब सर्व नाम कथे कमन कर्म नाम वर्ण सुपुजंग प्रियाचिन। फिर उस अकाल पुरख को इसी में नमस्कार की है। नमस्तंग अकाले, नमस्तंग कृपाले, नमस्तंग अरूपे, नमस्तंग अनूपे, फिर नमस्कार ही नमस्कार ऐसे जुड़ गए हैं। मतलब एक जिसका सिमरन की बात की है ना, कि प्रभु का सिमरन सबसे ऊंचा, फिर उसको नमस्कार ही करना जो शुरू किया है। फिर आगे चल के उस परमात्मा को फिर कहते हैं कि रूप हैं, अरूप हैं, अनूप हैं, अजय हैं, अभय हैं, अलेख है, अभेख है, अनाम है, अकाम है, अदय हैं, अभय है, अजीत है, अभीत है, त्रिमान है, निदान है। फिर कहना घेर के ले आते हैं, अनेक हैं, कहना फिर एक है। जो आपकी जो रचना है उसको पढ़ो तो सही, कि परमात्मा के बहुत बड़े आशिक हैं जो साहित्य लिखते हैं। तो आपने अगर तीरंदाजी भी की है तो बा कमाल की है, कि आप जे न शस्त्र विद्या, आपने नेजेबाजी, तलवार, और आपने जो उनकी पढ़ाई के बारे जो पूछेंगे, अरबी, फारसी, बिरज के तो बा कमाल बहुत जो साहित्य है ना, ऐसा आप दसम ग्रंथ के जो आप बात कर रहे हैं, आप जब उसको पढ़ेंगे तो उसमें ब्रज भाषा में छंदबंदी है, और कुछ तो ऐसी रचना है जो आला उदल का भी आपने पढ़ा है या सुना है, जो आला उदल की शैली है ना, वही चलती है इसमें भी। अच्छा। प्रमुख जो बाणी है, जाप साहेब 33 सवैये हैं, चौपई साहब है। तो सवैयों में भी कहाँ से कहाँ तक, कितने अंक से कितने अंक तक, कौन कौन सी प्रमुख जो बाणियाँ हैं। और जो प्रमाणित नहीं है उनका एक दो का नाम अगर आप बताएं। जैसे आप प्रमाणिक जो दसम ग्रंथ में हैं, पर आम गुरुद्वारे हम नहीं करते, जेड़े त्रिया चरित्र जो चंडी चरित्र है, 24वां अवतार है, तो ऐसे प्रमाण की जो वाणी नहीं है जो दसम ग्रंथ में शामिलित हैं। ठीक है, चंडी चरित्र है, ते दुर्गा का जिक्र है, जिसमें ये त्रिया चरित्रोपाख्यान जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं, तो ये वाणी। जी, जब आप इतिहास का जिक्र कर रहे थे तो आपने जब बताया कि गुरु गोबिंद सिंह जी आगे निकल गए थे और उनके 2 साहिबजादे वहीं गांव में रह गए थे अपनी दादी के साथ, उनकी माता के साथ। तो आगे थोड़ा सा आप गुरु गोबिंद सिंह जी के इतिहास के बारे में थोड़ा और बताएं कि जब अंतिम क्षण उनके रहे तो वो कहाँ उन्होंने बिताए? जब इस खालसे को अमृत जब छकाया, तब इनको सब पदवी इनको दे दी। जब वहाँ से बड़े साहिबजादे भी शहीद हो गए, तब इनको कह रहे हैं कि आप यहाँ से सुरक्षित निकल जाओ, क्योंकि ज़्यादा नहीं थे वहाँ पे। उस गढ़ी के अंदर, कच्ची गढ़ी, गढ़ी बोलोगे किसी का, जैसे हमारे किसी महल है, कच्ची गढ़ी, यहाँ पर पुराने जो घर होते थे तो उनको कच्चे मकान बोलते, तो गढ़ी टाइप में, यानी कि एक बुर्ज के टाइप में
उस पे जाके निवास किया था। वहाँ बड़े साहिबजादे तो शहीद करा दिए। 40 सिंह थे, 5-5 का जत्था भेजते। तो बड़े साहिबजादे ने भी आ गया, पिताजी मुझे भी इजाजत दो। किस चीज की? अति ही रण में तब जूझ मरो। सत्रह 18 साल के अपने बच्चे को रणभूमि में भेजना और पिता सामने मुनारे पे ममटी पे उसका चीड़ देख रहा है। आखिरी बार उसका मत्था झूमता है, गले से लगाता है, थापड़ा देता है, पीठ थपथपाता है और 5 सिंह सिख यानी कि सिंह जिनको शब्द दिया है उनके साथ ही भेज देते। कहां टिड्डी दल 10 लाख की फौज और कहां ये भूखे प्यासे जो कहां से चले थे? अनपुर साहिब के 1704 में दिसंबर की ठंडी रुत में। तो इतिहास जब देखेंगे तो कैसा इतिहास है ये? बेइंसाफी है। कहां 40 सिंह 7 महीने से घेरा पड़ा हुआ है, इतनी ठंड में कोई हथियार भी नहीं, सरसा नदी में सब कुछ जुड़ गया और उनके साथ टिड्डी दल, पहाड़ी राज्यों की सेना भी, सरहद की सेना भी, दिल्ली से भी सेना भेजी। तो उनसे आखिरकार दोनों साहिबजादे जब शहीदी का जाम पी जाते हैं तो गुरु साहिब को कहते निकल जाओ। कहना भाई इतिहास हम इस जामे में आए हैं, मनु कदम चले जाएंगे, पर कभी कोई ऐसा ना कहे। जैसे जब 40 मुक्तों का जिक्र आया था ना, तब उसी में जिक्र आता है कि जो गुरु साहिब जी जा रहे हैं सबको ऐसे ऐसे हाथ लगाते हैं, उनको पद भी दी है। जैसे हम मेडल पहनाते हैं ना, 30,000 10,000 भी, ये भला इस ओहदे का मालिक है, इस ओहदे का मालिक है, इसकी ये रैंक बनती है, सिर पे हार पहुंचते। तो वहीं साहिबजादे भी हैं, नजरअंदाज करके जा रहे हैं। तो सिख करते हैं कि भैया आप हुक्म होए तो इनके ऊपर हम चादरें डाल देते हैं कुछ। कहना भाई इतनी आपके पास चादरें हैं, पोशाकें हैं, तो सबके ऊपर डाल दो, मेरे सब बच्चे हैं। वहाँ से जब वो बड़े साहिबजादे शहीद हो जाते हैं, फिर कहना भाई मैं यहाँ से गड़ी से नहीं जा, मैं भी रण में जाने के लिए तैयार हूँ। सिंहों ने कहा कि भाई ये आप नहीं बता पाया कि हमको पदवी दी है, 5 तैयार बर तैयार होकर हुक्म सुनाते हैं आज गुरु को कि हमारा एक खास हुक्म है, आप ये गड़ी से निकल जाओ। फिर उच्च के पीर कि उस टाइम पे जैसे हमारे अलग अलग सिटियों अलग शहर में किसी की प्रथा है कि ये फला आदमी है, इसका रीतो रिवाज ऐसा है, इसको ऐसे ले जाना है, ऐसे करना है। उच्च का पीर उस टाइम पे उनको गुरु साहिब को, यानी पीछे बाल, हमारे तो अंदर पगड़ी के अंदर रखे होते हैं, लेकिन उच्च का पीर था सुरक्षित निकालना था। दाढ़ी मूछ रखते हैं सब मुसलमान, भी एक मत है, आजकल भी पाकिस्तान के अंदर वो मत अभी चल रहा है। मुसलमान हैं जो दाढ़ी मूछ रखते हैं, पगड़ी भी बांधते हैं, लेकिन केस वो सूफी मंदिर पीछे रहे। सरताज को देखा है ना अपने सत्येंद्र, तो पगड़ी बांधी हुई, लेकिन उसने जब कभी देखा कि अलग पगड़ी में भी है, ठीक है ना, बाल पीछे नजर हैं। कभी आपने स्टेज पे देखा हो तो बाल पीछे, वो सूफियों में है। तो बाल पीछे, ऊपर पगड़ी बांध के, खाट पे उठा के मंजे पे, और उनको उसका पीर क्या होते हैं, इनको जगह जगह ले जाके एक मतलब प्रचार करना अपने मत का। तो जब पूछते थे भी सेना से बचने के लिए, तो पूछा कौन है, ये उच्च के पीर है, जैसे कि सेना को पता ना लगे। पर जिनसे बचपन में 2 अरबी फारसी के अक्षर सीखे थे, उसने तो पहचान लिया था। फिर उनको कह दिया कि नहीं, ये उच्च के पीर ही है। तो गुरु साहिब जी ऐसे पर निकलते हुए जब ये नांदेड़ की तरफ गए हैं, यहीं से फिर रवाना हुए 1704 से लेके और 8 तक, जब वहाँ नांदेड़ की धरती पे, यहीं से जाते हुए बंदा सिंह, उससे मुलाकात जाके की है। बाबा बंदा सिंह बहादुर का जो आपका
जिक्र आपने पढ़ा हो तो कभी, जो मेहरुली में, नहीं। बाबा बंदा सिंह बहादुर, इसका नाम है लक्ष्मण दास। ये पुंछ राजौरी का रहने वाला है। तो राजपूतों में क्या है कि ये शस्त्र विद्या सीखते ही हैं पहले से। एक दिन इसने क्या किया, अपने शिकार करते एक हिरनी जो गर्भवती थी, शिकार जैसे किया, 2 हिरनी के बच्चे निकले, तड़प तड़प की इसके बच्चों की मौत हो गई। उसी दिन दिल पे ऐसा असर हुआ, ये उसने हथियार डाल दिए। लक्ष्मण दास से फिर ये अपना जानकी प्रसाद को गुरु बनाया, ठीक है ना, बैरागी बन गया, अलग अलग इसने गुरु बनाए। इसकी रिद्धियाँ सिद्धियाँ भी इसने हासिल कर ली, जैसे चाहे तो पेड़ों को उड़ा दे, ये कर, बहुत योद्धा बलवान था। मतलब ये लक्ष्मण दास, जो फिर इसने ये बाबा बंदा सिंह बैरागी के नाम से, जो गुरु गोविंद सिंह महाराज ने वहीं इनको जाके, जब ये दक्षिण की तरफ गए तो वहाँ से जाके इनके जो बाग लगाया हुआ था, बहुत अपना आश्रम चलाया हुआ था। आखिरी जो गुरु उसने बनाया था ओगरनाथ को बनाया था, जिसने से बहुत रिद्धियाँ सिद्धियाँ हासिल की थी। जब इनके तख्त के ऊपर जाके विराजमान हो गए, वो चेलों ने बड़ी सख्ती लगाई कि भाई इनको तख्त को पलटा दें। आखिरकार इनको लक्ष्मण दास को, जो बैरागी बन चुके थे, इनको बुला के ले आए, वार्तालाप हुए हैं। कहते हैं कि तू कौन है? गुरु साहिब कहते तू कौन है? गुरु साहिब कहते हैं जिसको तू जानता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि लक्ष्मण दास को पता नहीं था इतिहास के बारे, इतना जो राजपूत हैं उनको इतिहास का पता है कि इतने समय से वहाँ से चले हैं, तो आखिरकार अलग अलग टाइप के गुरु बना रहे हैं, रिद्धियाँ सिद्धियाँ शक्तियाँ। पूरे देश के अंदर औरंगजेब का अत का कहर था, क्या उसके बारे में पता नहीं होगा? पर लेकिन वो गुरु भी ऐसे तैयार किए उसने, जो उसकी डायरेक्शन ही चेंज हो गई, उसको जो बताते वही करता। लेकिन सब रिद्धियाँ सिद्धियाँ इसके पास तो आ गई, लेकिन इसकी भटकना जो है ना, आपको संतुष्ट, जैसे मेरे अपने आप कोई बात मेरे पूछ रहे हैं, बैठे थे हैं इस टाइम में, लेकिन आपको किसी से संतुष्टि नहीं होगी। ये सवाल इसका ठीक है, मतलब जो आंसर दे रही है ये गलत है, जब मुझे अच्छा नहीं लगा, चाहिए अपनी ओर से सही करें, लेकिन मुझे ठीक नहीं बैठ रहा। वो भी अलग अलग गुरु धारण करता है, पर उसके अंदर से जो तसल्ली है वो नहीं होती। रिद्धियाँ सिद्धियाँ भी बहुत हैं, रिद्धि सिद्धि जो, यानी कि मैं आज ये कह दूं अब यहाँ से फूंक मारूं तो ये आपकी लाइट बंद हो जाए, ये पेड़ को उखाड़ दूं, इसको उड़ा दूं, इसको ये कर दूं। आखिर गुरु साहिब जिस तख्त पे जिस पे बैठते थे, बैठे वहाँ वार्तालाप होते हैं, ठीक है ना, कि ना जिसको तू जानता है, कि ना गुरु गोविंद सिंह, कि ना हाँ, कि ना कैसे आना हुआ, कि तेरे को मैं बंदा बनाने आया हूँ। फिर उसने सिर नमा के दास तैयार है। फिर गुरु साहिब ने पूरा इतिहास सुनाया। गुरु साहिब ने आदमी भेज के, क्योंकि माता जी बिछड़ गए, अपने घर के जो सुपत्नी है, महल जिसको बोलते हैं, उनको तो भेज दिया था दिल्ली की तरफ। माता जी के साथ छोटे साहिबजादे, उनका भी पता लग गया कि ये शहीद हो चुके हैं। ये इतिहास फिर बंदा जी को सुनाया है। फिर इसको आखिरकार लास्ट में इनको गुरु धारण किया है। फिर इसको अमृत वो दात दे के इसको बाबा बंदा सिंह बनाया है। फिर इसने जो कारनामे किए हैं, बहुत रोंगटे खड़े कर देता है। उसके बाद फिर नांदेड़ की धरती पे जो आज गुरुद्वारा, वहाँ बहुत बड़ा गुरुद्वारा है नांदेड़ के अंदर, जिसका नाम हजूर साहिब जी, तो वहाँ पे रहे 8 तक। आगे एक दिन तंबू के अंदर आराम कर रहे थे, क्योंकि यहाँ से दिल्ली से भी खत जाते थे सेना की टुकड़ियों को, वे कैसे ना कैसे गुरु साहिब जी इन मन लें, इन यानी अपने आप को सरेंडर कर दें और अपने को आप को झुका दें। अच्छा। तो 2 पठानों ने जाके, एक पठान बाहर रेकी कर रहा था, दूसरा अंदर जाके, गुरु साहिब जी आराम कर रहे थे, खंजर से वार किया, गुरु साहिब को लगा पेट में। तो उसको पकड़ के जैसे ही वार का दूसरा करने लगा, उसको उसी टाइम तक तलवार जो साथ में थी उसका झटका दिया वहीं पे। दूसरे को भागते हुए सिखों ने पकड़ लिया
उसने बताया कि ऐसे ऐसे भेजे हुए हैं। तो जिसको हम सर्जन है, तो युद्ध के टाइम पे हर एक सेना के पास भी ये टाँके सीलने वाले ये होते थे, उनको जरहा बोलते हैं। जरहा को बुलाया, वो जख्म जो थे उनको टाँके सील दिए। कुछ समय बाद, क्योंकि युद्ध का जो आदि है, तो जैसे ने तीर कमान खींचे वो जख्म फट गए। उसके बाद फिर अपना सामान नज़दीक, क्योंकि ये सब जानते थे कहाँ से रचना शुरू हुई है, कहाँ ख़त्म करनी है। ये साहित्य भी पूरा आप रच दिया गुरु ग्रंथ साहब महाराज को। फिर जब ये तीर कमान खींच रहे, टाँके फट गए, फिर उन्होंने कट किया, सबको बुलाया। आज के बाद ये देहदारी जो गुरु प्रथा है ये बंद आज के बाद, क्योंकि पोथी परमेश्वर का थान का प्रकाश तो अमृतसर में पहले से हो गया था। गुरु अर्जन देव महाराज जिस पलंग पे विराजमान होते थे उसके ऊपर इस बाणी को रखने लगे। बाणी ये जो शब्द है ना, उसके बाद में गुरु गोविंद सिंह महाराज ने इसी बाणी को 9वें गुरु पातशाह जी की बाणी जो उसमें सम्मिलित नहीं थी, गुरु तेग बहादुर साहिब जी अपने शहीदी से पहले जो बाणी उन्होंने उच्चारण की थी, जो 9 मेले के जब भोग डलता है ना, जो अखंड पाठ साहब 24-48 घंटे का जो होता है, लास्ट में ये श्लोक आते हैं, बहुत ही अमोलक वचन है। पह काऊ को देत नह नह पह मानत आन, जिसमें कहते हैं जगत की रचना के बाबत बात करते हैं। तो वो बाणी 9वें पातशाह के 9 महीने के श्लोक बोलते हैं, वो इसमें दर्ज करके ते पर ऐलान कर दिया, सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ साहब महाराज को गुरता गद्दी दे के आप जी ज्योति ज्योत समाए। तो जहाँ ज्योति ज्योत समाए वहाँ पर गुरुद्वारा हजूर साहिब शोभायमान है। उसके बाद गुरु ग्रंथ साहब महाराज हमारे सबके साझे गुरु हैं। कहीं भी किसी देश में भी चले जाओ, जो आदर सत्कार गुरु साहिब का होता है, किसी को भी ये हिम्मत नहीं कि कैसे हम नंगे सिर चले जाएं, सॉक्स पहन के भी नहीं जा सकते, क्योंकि नहीं पता वो चले जाते हैं। हर एक धर्म जो गुरु ग्रंथ साहब महाराज के अंदर बाणी है, नाम जपो, नाम का अभ्यास, क्यों कीर्तन करो, क्योंकि कलयुग में कीर्तन को प्रधानता दी गई। कलयुग में कीर्तन प्रधाना, गुरुमुख जपिए लाए ध्याना। कीर्तन से जो मन है वो बहुत ही जल्दी उस परमात्मा से जुड़ता है। ये साधन बनाए गए हैं। गुरु गोविंद सिंह साहिब जी का प्रकाश पर्व है, तो उस पर अगर आप हमारे दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहते हैं तो प्लीज़ दीजिए। आपके जितने भी दर्शक हैं कि गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की सभ्यता संस्कृति को बचाने के लिए ये सब कुछ काम किए हैं। अपना सर्वस्व दान कर दिया, अपने आप को निशावर कर दिया। और कई बार सुनने को आता है कि इस धर्म के बाबत कुछ ऐसे शब्दों से कहा जाता है, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप एक बार थोड़ा सा इतिहास गुरु गोविंद सिंह महाराज का पढ़ के देखो, आपको पता लग जाएगा कि भाई सिख धर्म की खूबियाँ क्या हैं। वो सिख धर्म और गुरु गोविंद सिंह महाराज एक परमेश्वर में विश्वास रखते हैं और क्या कहते हैं, मानस की जात सब एक है पहचान। वो सारे मनुष्य जो हैं एक परमात्मा की औलाद हैं, कोई पिन भेद नहीं है, किसी में फर्क नहीं रखते। सो सबसे यही संदेश है कि आप जहाँ भी बैठे हैं उस परमात्मा को याद करो जिस परमात्मा ने हमें ये मनुष्य जन्म दे के भेजा है। गुरबाणी में हमारे दर्ज है, पही परापद मानुक देहुरिया गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया। ये जो देही है, ये शरीर है जो हमें ऐसे ही, आजकल हम बड़े बड़े ओहदे पे पहुंच रहे हैं, मुबारक है। गुरु गोविंद सिंह महाराज साहब इतनी विद्या हासिल करके भी आखिरकार क्या रहे, परमेश्वर के आशिक रहे।
हम इतनी डिग्रियां उनके तग में ही अपने एक एक रूम, किसी हर के घर में चले जाओ, बच्चों की छोटी सी शुरुआत करता है ना, उनको देख देख के अपना टाइम पास होता रहता है पेरेंट्स का। फिर बड़े बड़े हो जाते हैं तो देखते हैं पूरा एक रूम ही अलग बन जाता है ये डिग्रियां हासिल करके। पर कभी परमात्मा के नाम की डिग्री आपने लिए, कभी परमात्मा के नाम से जुड़े हो? उस परमात्मा से प्रेम करो, क्योंकि ये गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया ए बारी है उस गोविंद को मिलने की, परमात्मा से अपनी नेड़ता यानी पास उसके सांझीवालता बनाने की। ये इस और कोई धर्म नहीं है। ये कहें कि भी हम इस धर्म से छूट के किसी और धर्म से परमात्मा से हम बातें कर सकते हैं। गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया ये बारी है, और कोई दूसरी जून नहीं है। तो ये मनुका देही मिली है, उस परमेश्वर को याद करें। जब भी आप दुख में उसको याद करेंगे वो आपके सामने हाजिर होगा। तो ये आपके मन से आप एक विश्वास बना लो, उस परमात्मा से प्रेम करो। जिन प्रेम कियो तिन ही प्र पायो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका भी। तो दर्शकों, आज हमने फिर से बात की ज्ञानी चरण सिंह भाई जी से। हमने इस कार्यक्रम में गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में और ज़्यादा जानकारी प्राप्त की। 2 एपिसोड हमने गुरु गोविंद सिंह जी पर किए, जिसमें हमने आपको पूरा उनका जीवन का निचोड़ बताने का प्रयास किया। हालांकि अभी बहुत सी बातें हैं जो हम आप तक नहीं पहुंचा पाए हैं। फ्यूचर में हम कोशिश करेंगे कि हम वो जो बातें रह गई है वो भी आप तक पहुंचाएं। लेकिन अभी तक हमने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में जाना कि उन्होंने दशम ग्रंथ यानी कि गुरु ग्रंथ साहिब जी को ही गुरु मानने के लिए क्यों कहा, क्यों उन्होंने 10वें गुरु के बाद आगे गुरु परंपरा को चालू नहीं रखा। बहुत सारी ऐसी बातें हमने इस कार्यक्रम में जानी, और हम आशा करते हैं कि आपको भी जो गुरु गोविंद सिंह जी का इतिहास है वो विस्तार से समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ब्यूटीफुली ज्ञानी चरण सिंह भाई जी ने कहानियों के माध्यम से, यानी कि जो रियल स्टोरी है उसके माध्यम से हमें समझाने का प्रयास किया उनका इतिहास। तो यदि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा है तो आप इस कार्यक्रम को लाइक कीजिएगा, हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा, और अगर आप ये कार्यक्रम टीवी पे देख रहे हैं तो यूट्यूब को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे PMC ऐप को ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। धन्यवाद।